नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, ये हमारा खेत 42 इंच पर बोया गया है, जिसकी जुताई भैंसे के द्वारा, कटड़े के द्वारा की जा रही है। और आप इसका जमाव देख सकते हैं। ये इधर 14 खूड़ सिंगल बड के हैं, जो कि एक आँख काट के बोई गई है। और बाकी डोड़ से उधर का खेत जो है वो पेंडे का है, जो कि 2 आँख का और 3 आँख का पेंडा बोया गया है। और आप इसका जमाव देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जमाव इसका आ रहा है। किसान भाइयों, अपनी खेती में थोड़े थोड़े बदलाव करते रहें, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहें, बीज की शुद्धता गुणवत्ता बनाए रखें। कभी भी फसल की बुआई में बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी करने से हमारी जो बुआई है फसल की, जो कि हमें पूरे वर्ष जो पैसा खाना है और जो हमारे काम आना है, उसमें हमें नुकसान होता है। फसल की कटाई में फसल की कटाई में जल्दी करनी चाहिए, ना कि बुआई में। बुआई हमेशा फसल की आराम से करनी चाहिए, तसल्ली बख्श करनी चाहिए। जो भी नियम है, जो भी कायदे हैं, या जो भी जिस तरह का भी बीज का चयन है, शुद्धिकरण है, वो सारा जो प्रक्रिया है पूरी करनी चाहिए। और समय पे उसकी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं, इसकी जुताई 2 बार की जाएगी। एक बार ये आज जोत दिया गया है, और आज की दोपहरी लगा के इसे कल फिर जोत देंगे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जमाव काफ़ी अच्छा है इसका। और थोड़ी सी हवा लगाने के बाद जो ये बीच की घास है, करीब ये 50% घास आज ख़त्म हो जाएगी। और जो बाकी बची हुई घास है वो अगली बार में ख़त्म हो जाएगी। अगली बार इसकी दोनों साइड की पटड़ी की जुताई करा देंगे। इस बार जो है एक ही खूड़ निकलवा रहे हैं बीच में, और आज की दोपहर लगा कर कल फिर इसकी जुताई करा देंगे। और अगले पानी पे इस पे कीटनाशक की स्प्रे करेंगे, क्योंकि मच्छर आ गया है खेत में बहुत ज़्यादा। कीटनाशक की स्प्रे कर देंगे, और अगले पानी पे फिर इस साइड में कल्टीवेटर चलेगा और इस साइड में चलेगा, और बाद में फिर कुछ दिन बाद बीच में चलेगा। तो उसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसका। और घास पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी। तब कहीं तीसरे मतलब चौथे या 5वें पानी पे इसमें हल्की हल्की खुरपी निकलवा देंगे, और गन्ना लगभग हमारा तैयार हो जाएगा। फिर इसमें खीरे की बेल चलती रहेंगी। जब खीरे की बेल बड़ी होके नीचे से खीरे की बेल ऊपर आ जाएंगी, तो इसमें फिर झोटे की जुताई बंद हो जाएगी, और ये खुरपी से ही कंट्रोल किया जाएगा। थोड़ी इसमें मेहनत पड़ेगी, 1-2 बार नड़ाई कराने की, लेकिन उसका बेनिफिट अलग ही मिलेगा। क्योंकि एक तो मिट्टी में अच्छी तरह से निराई गुड़ाई होगी, और गन्ने को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और हमें खीरे की फसल भी अच्छी प्राप्त होगी। क्योंकि किसान भाइयों, ट्रेंच का मतलब ही है सहफसली। अगर आप असोजी गन्ना सितंबर अक्टूबर का गन्ना बोते हैं और सहफसली लेते हैं, तो ही ट्रेंच का मतलब है। अन्यथा आप कैसा भी गन्ना बोलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेंच गन्ना बोते हैं और सहफसली लेते हैं, तो बेनिफिट आपको उसके बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जितना सामान्य गन्ना आपके पास हो रहा है, उतने की तो आपकी सहफसली हो जाएगी, जो कि गन्ने के साथ में आप सहफसली लेंगे, सब्जी लेंगे, या जो भी लेंगे, चारा वगैरह, और गन्ना आपका लगभग उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। तो किसान भाइयों, आपको उधर का प्लाट भी दिखा देते हैं, जो हमारी तसला विधि और वे चल रही हैं, उनमें भी
लेवर आने वाली है, जो कि तसला विधि में हल्का हल्का सा खुरपा निकाल देगी, उसकी घास को निकाल देगी। क्योंकि हमने उसे इसी तरह से 2-3 पानी दे दिए हैं जमाव में लेने के लिए। ये इधर गेहूं की फसल भी अब आने लगी है। ये जो हमारा गेहूं का बीज है, हमारे यहाँ जितने भी गेहूं कड़े हैं सभी किसान भाइयों ने ये बीज पास कर दिया है। इसकी रोटी खा के देखी जाएगी कि अगर ये खाने में अच्छा है तो इसी बीज को बढ़ावा दिया जाएगा, और जो हमारे पास में बीज हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। और इधर ये सिंगल आँख की है, ये भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये मक्की का चारा है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। और इधर ये पूरी तरह से उगाई है, तसला विधि पूरी तरह से उगाई है। और इसके साथ में घास भी काफ़ी अच्छी हो गई है। किसान भाइयों, ये यहाँ से इस तरफ 35 बीज है जो कि पूरी तरह उग चुका है। और इसमें लेवर आएगी जो कि इसमें सुबह से शाम तक खुरपी निकाल लेगी। क्योंकि हम इसमें फावड़ा इसलिए नहीं चलवा रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें हमने फावड़ा चलवा दिया तो वो सारी जो वर्टिकल आँख हमारी खड़ी है वो सारी आँख हिल जाएंगी। और ना हम इसमें ऐसे और ऐसे जोटे से जुताई करवा रहे हैं, उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि जोटा जो है ज़रूर कहीं ना कहीं कल्टीवेटर लग जाएगा, पैर लग जाएगा, और जो वर्टिकल आँख हमारी खड़ी आँख है वो ख़राब हो जाएगी, वो हिल जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों, ये अगर खड़ी रहे और अपना सही से खाद पानी से मिलता रहे, चलती रही, तो घास का इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बस इतना ही है कि जुताई होके और खुदाई होके दोनों साइड से मिट्टी लग जाएगी हल्की हल्की, और फिर ये चलती रहेगी। आपको आँख भी दिखा देता हूँ कितनी अच्छी 35 की आँख कितनी अच्छी चल रही हैं। जैसे ये है, ये देख सकते हैं आप, और ये है चारों आँख। और इसी तरह से सारा गन्ना उग गया है। अब इसकी घास का प्रबंधन किया जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये चारों जम गई हैं, ये भी चारों जम गई हैं। और इसकी उगने की ही बात थी कि ये उग जाए एक बार ठीक ठाक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे खुश हैं, ये पूरी तरह उग चुका है और धीरे धीरे अब घास भी कंट्रोल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों, कितना भी आप कोशिश कर लें, घास धीरे धीरे मौसम की घास जो है उगती रहती है। क्योंकि जिस ज़मीन में घास नहीं उगती है उस ज़मीन को बंजर कहते हैं, कि बंजर होते हैं जो कल्लर होते हैं, वहाँ घास नहीं उगती। तो जब वहाँ घास नहीं उगती है तो वहाँ किसी भी तरह की कोई फसल नहीं होती, आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं हो पाती। तो इसीलिए किसान भाइयों, घास से नहीं घबराना है, अपने गन्ने को पूरी तरह जमाव में लें, 1 पानी हो, 2 हो, 3 हो, और तब फिर आगे आप कोशिश कर सकते हैं। और घास को आप हरी खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, उसकी जो है खुदाई जुताई करते रहें, खेत में उसे मिलाते रहें, उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, धन्यवाद।